ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सुनते हैं 17/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार, प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते। बाबा कहते बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, ये वंडरफुल यात्रा है। बाबा कहते आधा कल्प तुमने जिस जागीर के लिए आधा कल्प धक्का खाया पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला बाबा इस समय आया है। अब उनका बनकर फिर उनको फारकती दे देते तो बाबा को कितना वंडर लगता। बच्चे ऊंचा चढ़ने की बजाय फिर एकदम नीचे गिर जाते। तो बाबा ने ये रुद्र ज्ञान जग रचा है। जो इसकी अच्छी संभाल करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा उन्हें बहुत अच्छी दक्षिणा देते, अर्थात स्वर्ग की बादशाही देते। बाबा ने कहा तुम इस समय रूहानी यात्रा पर हो। जिस्मानी यात्रा तो आधा कल्प की, अब तुम रूहानी यात्रा। वह जिस्मानी यात्रा वाले तो यात्रा करके वापस लौट के घर आ जाते हैं, पर तुम्हारी यात्रा ऐसी है जो तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम आएंगे, दुनिया में वापस नहीं आएंगे। तो वो है बुद्धि की यात्रा। इस समय बाबा आकर हमें देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते ये यात्रा भी गृहस्थियों के लिए है। निवृत्ति मार्ग वाले तो ये यात्रा कर न सके, वह तो जिस्मानी यात्रा सिखाते हैं और यात्रा पर पंडे ले जाते। हमारा पंडा शिव बाबा जो आकर हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं कि कैसे पहले घर जाना फिर सुख धाम में आना। वैसे भी कहा जाता कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब आप यात्रा पर ले जाने के लिए पवित्र बनाते हैं। पवित्र बनकर पहले मुक्ति धाम घर जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति सतयुग में आएंगे। वह तो यात्रा पर जाते हैं, 3-4 मास यात्रा में लगाते हैं, तब तो पवित्र रहते हैं, फिर घर आके फिर गंदे काम करते हैं। पर बाबा कहते तुम्हें गंदा काम नहीं करना। सतयुग में ऐसी कोई बातें हैं नहीं, वहाँ तो एकदम पवित्र निर्विकारी दुनिया है। इसलिए बाबा कहते कि जितना मुझे याद करेंगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की, अब भक्ति मार्ग में भी पहले अभी बिचारी भक्ति होती, फिर वह बिचारी अनेकों की भक्ति करते हैं। तो पहले शिव बाबा की भक्ति, सोमनाथ का मंदिर बना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की भक्ति, फिर देवी देवताओं की भक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान मेरा मेरे भक्तों को या देवी देवताओं के भक्तों को सुनाओ, वे अच्छी रीति समझेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि दूसरे धर्म वाले अपने धर्म को मानेंगे, पर आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले इस इन बातों को सुनकर फिर वो अपना जीवन बनाएंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, ये है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न है, बाप को बच्चों की किसी एक बात पर बहुत वंडर लगता है। जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला बाप आया है। तब उनका बनकर भी फारकती दे देते तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने की बजाय बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। कैसा वंडरफुल राज है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने ये गीत सुना, तुम बच्चे हो रूहानी यात्रा। वह तो यात्रा पर जाते, उनको कहा जाता जिस्मानी यात्रा। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती। जन्म बाय जन्म तुम यात्राएं करते रहे।
वह जिस्मानी यात्रा करके लौटकर फिर घर आ जाते हैं। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है। वे होते हैं जिस्मानी पंडे, तुम और रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद है शिव बाबा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अब बाप ने आकर हमें देही अभिमानी बनाया, आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। इसमें कर्म इंद्रियों की तो बात ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही उड़ेगी। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निवृत्ति मार्ग वाले वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते। गीत भी है, 4 धाम में फेरा किया, फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम जीवन मुक्ति में ले जाएंगे, फिर इस पति दुनिया में आना ही नहीं। घर ले जाएंगे फिर सुख की दुनिया में, फिर इस पति दुनिया में आना नहीं। वह जिस्मानी तीर्थ करके लौट आते हैं, आकर फिर गंदे धंधे करते। यात्रा पर क्रोध की भी मना है। अब तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं। बाप का फरमान है, जितना हो सके मेरी याद में रहो। ये है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के रवासी हो, वास्तव में तो शांति धाम के रवासी हो। बाप रोज़ रोज़ कहते हैं कि मीठे बच्चे मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की, पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, एक शिव बाबा की याद थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। पूजा भी पहले शिव की करते, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की करते। पहले शिव की करते, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की करते, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। शिव बाबा की और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो गई। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को ना जानना जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ ना कोई मनोकामना तो पूर्ण होती है, चाहे अल्प काल के लिए मनोकामना पूर्ण हो। सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वह मंदिर आदि भी नहीं। ये तो भ्रष्टाचारी दुनिया है, अपने को पति समझते नहीं, तभी पावन होने के लिए गंगा स्नान करने जाते। कुंभ के मेले का भी राज समझाया। ये है सच्चा सच्चा संगम, जहाँ कहा जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला सजरा जब सतगुरु मिला दलाल। कि इस समय हम आत्माओं का परमात्मा बाप से मिलन होता। दलाल के रूप में बाप आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा माना ब्रह्मा द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं, अथवा बच्चों को अपना परिचय देते कि बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें शांति धाम सुख धाम की यात्रा पर ले जाने। बच्चे जानते हैं कि यही भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आर्य अर्थात श्रेष्ठ धर्म। आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। इस समय तो सब अनार्य हैं, बाप दादा को जानते नहीं। ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती। ये हैं अडॉप्टेड चिल्ड्रन, गोद लिए बच्चे। कौन अडॉप्ट करते? स्वयं परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल इस समय अर्फन बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे पान बनाते हैं। बाप ही बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है। शांति धाम जाना है, सुख धाम जाना है। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, युद्ध का मैदान है। तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती। प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भगंती हो जाते। माया भी बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल
बल्कि बाप के ये बुद्धि योग बल्कि युद्ध बाप के साथ ये कोई और कोई सिखा ना सके। ये बुद्धि योग बल्कि युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से ताकत मिलती है। तुम जानते हो कि हम पवित्र बन वापिस घर जाना है। जहाँ तो पाठ बजाने के लिए ये शरीर लिया, हमने 84 जन्म पूरे किए। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान संगम युग, कल्याणकारी युग। इस तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। बाप कहते मीठे बच्चे, तुम एक बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्म के लिए तुम अमर बन जाएंगे। अकाले मृत्यु वहाँ कभी नहीं होगा। समय पर आप एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, चलते फिरते बाप को याद करना है। इस याद से ही तुम सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप आया पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे। आप शूद्र बने, फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वह सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन हैं। जहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वो आएंगे ज़रूर। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई बन ना सके। ब्रह्मा का ना बने तो शिव बाबा से भी वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण धर्म में ज़रूर आएंगे। अब तुम कांटे से फूल बने, कोई को दुख नहीं देना। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकार रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराकर पतित बना दिया। अब आपने आकर यह विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, जिसमें सब कुछ स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, शरीर रूपी घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नामिया रजस रजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ, सड़क की स्थापना के लिए ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। जानते अब ये दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है कि बाबा ने यज्ञ रचा है, इसकी हमने अच्छी रीति संभाल करनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया, बाप आते हैं देने, तो ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते। बाप वंडर खाते हैं। सजनियाँ गाती थी कि मैं आप पर बलिहार जाऊं, अब मैं आया हूँ, अब तुम मेरे बनकर मेरे को फारकती देते। वह फिर ऊंच चढ़ने की बजाय एकदम नीचे गिर जाते। कहा जाता चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो है ना। कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि, कहाँ गरीब भी लोग। तब पुरुषार्थ कर बाप से रजाई लेनी है, उच्च वर्षा लेना है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, और इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। भक्ति मार्ग के लिए ये सब चीज़ें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक है, जिसको ही पतित पावन कहा जाता। शांति धाम सुख धाम में कोई पुकारता नहीं। तो बच्चों को पूरा नशा रहना चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा, क्योंकि अंतिम यज्ञ इसमें सारी होती पड़नी है। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी, आधा कल्प के लिए आफतें मिटा देते। सज्जू त्रेता में कोई आफत नहीं। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटा देते। ये कोई साधु संत नहीं है। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई, उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। तो अब मनुष्यों को सावधान करना है, क्योंकि उनकी बुद्धि कृष्ण से जुट गई। कृष्ण ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मन मना भाव मुझे याद करो तो मैं साथ ले जाऊंगा। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इस समय तुम सांवरे बने, अब बाबा फिर आकर तुम्हें स्वर्ग लायक बनाते, सुंदर बनाते।
बाबा कहते चलते फिरते बुद्धि में एक बाप को याद करना है। बस ये अवस्था बन जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाएगा। बाप से तुम इतना वर्षा लेते हो, तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है। अब तुम फूल बन रहे हो, जो बगीचा है। अब ये फॉरेस्ट ऑफ थानर्स अर्थात कांटों का जंगल। बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, वही सदा सुखी बन जाएंगे। अब तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहम दिल भी कहते हैं। कलब कलब संगम पर आते हैं, भारत को स्वर्ग अर्थात सुखी बनाने। अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते इस समय तुम त्रिकालदर्शी बने हो। बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूनी नाक खेल चलेगा, अर्थात लड़ाई मारामारी होगी। ऐसी आफतें आएंगी। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते, खर्चा करते, फिर देवियां बनाकर फिर पूजा का फिर डुबो देते, तो गुड़ियों की पूजा हुई। काली का देखो कैसा चित्र बनाते। ऐसे कोई मनुष्य थोड़ी होते हैं। तुम जहाँ बैठे हो यात्रा पर, ट्रेन पर बैठे हो तो भी रूहानी यात्रा पर हो, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई हो। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं होगा तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाप कहते बच्चे तुम्हारा ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, सेकंड भी कमाई के बगैर छोड़ना नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने विश्व को स्वर्ग के बनाने के लिए जग रचा। बाबा बाबा करते रहना चाहिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बहुत मीठा बनो। क्रोध से बड़ी डिसर्विस कर देते हो। ये क्रोध का भूत भी बड़ा खराब है, जो खुद भी जलते हैं दूसरे को भी जलाते हैं। बाबा कहते अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाओ। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर लाइक बनाते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बगैर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। अबे आज का वरदान। आज का वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता, ऐसे समय संकल्प श्वास को खत्म करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन अर्थात विजय पाकर नंबर 1 ले सकते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती। यही परमात्म सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अलग काल का चमत्कार दिखाते। आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। स्लोगन है,
अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तो आत्मा है। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तो आत्मा है। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।